अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, मेरे पास बहुत खबरें हैं। 7 दिन हैं और 3 बड़े इवेंट्स हैं इन 7 दिनों में। अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक इवेंट ऐसा है जो आपके रूलिंग प्लैनेट से रिलेटेड है। शुरू करते हैं 6 सितंबर से। ये वीक 6 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा। पहले ही दिन 6 सितंबर को वीनस आपके यहाँ 10th हाउस में इंटर हो जाएगा। दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। वीनस 10वें घर में आपके कैरियर उकताहट को ख़त्म करेगा एंड आप दिल जमई के साथ पूरी खुशी और लुत्फ़अंदोज़ी के साथ अपने कैरियर को परफॉर्म करेंगे। ये उसका एक फ़ायदा। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपका फेस वैल्यू बन जाएगा वीनस की एंट्री के बाद 6 सितंबर से सो ऑन, तो आपके कुलीग्स आपकी कदर करने लगेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपकी कदर करने लगेंगे एंड आप भी अपने ज़िम्मेदारियों को खुश उसलूबी निभाएंगे। वो कदर सिर्फ ज़ाहरी नहीं होगी, हकीकी होगी। मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस के इवज़ वो आपकी कदर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीनस अच्छा हो गया तो आप कर कुछ भी नहीं रहे लेकिन फिर भी वो आपको रिस्पेक्ट दें। ऐसा ज़रूर होगा कि आपके आइडियाज़, आपका फेस वैल्यू, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ परफॉर्मेंसेस नफीस होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। ये उसके कैरियर एडवांटेजेस, क्योंकि वो 10th हाउस में है। इंडिविजुअल एडवांटेजेस में क्योंकि वीनस लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर है, तो वो रिलेशनशिप क्राइसिस को भी रिपेयर कर देगा। नाराज़गियों को ख़त्म करना, अटैचमेंट्स बढ़ाना, इवन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बाउंडिंग क्रिएट करना, ये भी मुमकिन होगा एंड रोमानवी कमिटमेंट भी पॉसिबल हो पाएंगे। एंड तीसरा और आखिरी फ़ायदा उसका कि उससे आपके यहाँ लुत्फ़अंदोज़ी का पहलू भी इंक्रीज़ कर जाएगा। मौसम अच्छे लगना, खाने अच्छे लगना, शामें सुहानी लगना, ये सब भी उसी की पॉसिबिलिटीज़ में से है। जो दूसरी खबर मेरे पास है वो मार्स है। 9 सितंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सभी के लिए रेट्रोग्रेड होगा, बट आपके लिए वो खुसूसियत का हामिल है। एक तो वो आपका रूलिंग प्लैनेट है। जब भी कभी रूलिंग रेट्रोग्रेड हो तो आपकी नेचर में कुछ कमी ज़रूर आती है। जितना आप पैशनेटिंग थे, जितना आप जफाकश और सख्त मेहनत करने वाले थे, अब थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर आएगी। अब अगर आप कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, अब किसी एग्ज़ाम में हिस्सा लेंगे, अब किसी डील में हिस्सा लेंगे, अब स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा लेंगे, अब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेंगे, तो अब आपको किस्मत पर डिपेंड नहीं करना है। अब आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करके अपनी कामयाबियों के हसूल की कोशिश करिए। दूसरा, अब आपको बहस और तकरार से ज़रूर बचना होगा। अब आपको कानूनी मसाइल से ज़रूर बचना होगा। अब आपको अपने लापरवाही वाले लाइफ स्टाइल से भी बचना होगा। अब किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें जिस्मानी ख़राबी आ सकती हो, उससे भी बचना होगा। तो मार्स कुछ हफ्ते अब रेट्रोग्रेड रहेगा। 35 डेज़ या 40 डेज़ के लिए ये अब रेट्रोग्रेड रहेगा। इसकी रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक रिकवर कर देगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर, मेरे पास तीसरी खबर है कि वो 12 सितंबर को डायरेक्ट होने लगा है और अब जितने रिमेनिंग टाइम है 2020 का दिसंबर तक, अब आलमोस्ट वो डायरेक्ट रहेगा और वो आपके यहाँ 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में उसके ताल्लुकात अजीज़ व अकारब के साथ, आपकी PR, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी टीचिंग कैपेसिटी, आपका लक फैक्टर, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इन्हेंस होएगा। एंड जुपिटर इज़ अ एम्पलीफायर ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। आपके अंदर जितनी भी छुपी हुई सलाहियतें हैं उन सब को वो फ्लरिश करेगा। आपके जितने पाइपलाइन के डिसीजंस या इक़दामात हैं या प्लान्स हैं, उन्हें वो बाहर ले आएगा एंड वो आप परफॉर्म कर सकेंगे। एंड वो सिल्की पाथ भी देगा, ईजी, एंड रिवॉर्ड्स भी हाई होंगे तवक्को से थोड़े बढ़कर। तो उस मार्स की वजह से जो कुछ कमज़ोरियां हमें फेस करना थी, जुपिटर की सपोर्ट से उन कमज़ोरियों का बहुत हद तक अजाला हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज अभी भी फंसेंगे जो एट द टाइम ऑफ बर्थ मार्स रेट्रोग्रेड लेकर पैदा हुए या वीक फॉर्म में लेकर पैदा हुए। उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। उन लोगों की प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए एक तो उन्हें ओपल या रूबी पहनना चाहिए। ये बहुत ही आजमूदा टाइप की रेमेडी है, लेकिन ये ओवरऑल या जर्नल रेमेडी कहलाएगी। अगर कोई स्कॉर्पियो बहुत ही सेंसिटिव है, अक्सर बीमार रहता है,
रिलेशनशिप सेपरेशंस का शिकार है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस नहीं हो पा रहे, डिले ऑफ मैरिज का शिकार है, मांगलिक है, उन लोगों को ये जो जनरल रेमेडी है रूबी या ओपल की ये रास नहीं आएगी। उन लोगों को एक दफ़ा अगर वो एक शादी से किसी वजह से अलग हो चुके हैं, मतलब वो नाकाम हो गई, या अभी तक एज फैक्टर मतलब वो 92 से भी पहले की पैदाइश हैं और अभी तक शादी नहीं हुई, तो फिर उन लोगों को अब डिले ऑफ मैरिज के फेज़ में यहाँ गर्दाना जाएगा, डिले ऑफ मैरिज में वो आ रहे हैं। उन लोगों को अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए, उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका मार्स किस पोजीशन पर था, वीक था या स्ट्रॉन्ग था। अगर स्ट्रॉन्ग था तो नाकामियों की दीगर वजूहात क्या हो सकती हैं, और अगर वीक ही था तो फिर तो डैम श्योर के उनको प्रॉब्लम्स इसी मार्स की सेंसिटिविटी से प्रोड्यूस हो रही है। उसके लिए आप जो एस्ट्रोजेम्स के नंबर हैं ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्कॉर्पियोज, बट वो फ्री फोरम नहीं है, इस बात का मैं इजहार कई वीडियोस में कर चुका। अब जो दीगर प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, जैसे सन आपके 11th हाउस में है, ये सडन गेन्स का प्लैनेट है, और उधर से जुपिटर भी अच्छी पोजीशन पर आ गया। तो सन एंड जुपिटर, इन दो प्लैनेट्स की सपोर्ट से मटीरियली आप काफ़ी स्मूथ रहने वाले हैं, एंड वीनस की सपोर्ट की वजह से आप लव लाइफ में काफ़ी स्मूथ रहने वाले हैं। जुपिटर की अकेले की सपोर्ट की वजह से लक फैक्टर बहुत इन्हेंस होएगा। तो इन 3-4 फैसिलिटीज़ के एवज़ अगले दिन अब मसरूफियत से, कामयाबियों से, इज़्ज़त अफजाई से और ज़िंदगी के खला पूरे होने से, पुर होने से अब गुजरेंगे। लेकिन उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपकी नेचर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। थोड़ी सी कमी कमज़ोरी है तो वो ओपल या रूबी के 8 कैरेट पहनने से रिकवर हो जाएगी, सूरह शम्स के 5 दफ़ा पढ़ने से रिकवर हो जाएगी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ने से रिकवर हो जाएगी। बट अगर सिवियर टाइप की वीकनेसेस हैं तो फिर उसके लिए अलग से रेमेडीज़ होंगी, वो आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस में ले सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी स्कॉर्पियोज, उम्मीद है कि इससे आपको वक्त से आगाही मिली होगी, इससे आप कैलेंडर को और बिहेवियर ऑफ टाइम को ज़रूर समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ मज़ीद सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियोस में उन टॉपिक्स को एड्रेस करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब आखिर पे मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगी हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया है स्कॉर्पियोज़, और ये मैं एलानिया एडमिट करता हूँ हर वीडियो के एंड पर। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और इसी मोहब्बत की वजह से एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका हुआ है। आपकी ये मोहब्बत जारी रही तो हमारी भी ये रिसर्चेज़ आपके लिए जारी रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।